क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ पार्ट सॉल्व किए थे। वीडियो लंबी होने के कारण बाकी के पार्ट सॉल्व नहीं हो पाए थे, तो बाकी के पार्ट मैं आपको अपनी इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी। वैसे तो सभी पार्ट में एक ही मेथड लगेगा, पर कुछ पार्ट जिनमें मुझे लगेगा कि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, वो वाले पार्ट मैं आपको अपनी इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी। फिर भी यदि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो और आप चाहते हो कि मैं बाकी के पार्ट भी आपको सॉल्व करवाऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताना। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, यदि उसने क्वेश्चन नंबर 4 के पिछले पार्ट भी देखने हैं, तो वो मेरे चैनल पे जाकर मेरी पिछली वीडियो देख सकता है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो आओ अब शुरू करते हैं हम। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 के फिफ्थ तक पार्ट तो कर लिए थे। अब जो सिक्स्थ और सेवन्थ पार्ट है वो बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। आप खुद प्रैक्टिस करके देखना। एट्थ पार्ट में थोड़े आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो ये मैं करवाती हूँ अभी आपको। तो एट्थ पार्ट देखो, क्योंकि इसमें माइनस फ्रैक्शन में भी और सारी टर्म्स क्या है, सेम है, ठीक है। तो करना तो ये भी वैसे ही है, तो मैं अभी आपको ये करके बताती हूँ। तो एट्थ पार्ट है गिवन टर्म्स, ठीक है। गिवन टर्म आपको दी हुई है -1/2, -1/2, -1/2, माइनस, मतलब इसमें भी आपको 4 टर्म दी हैं, ठीक है। चारों टर्म दी हैं, पर चारों टर्म क्या है, सेम ही है, ठीक है। T1, T2, T3, T4 एक जैसी हैं। इनमें देखो करना वैसे ही है आपने। कैसे करते हैं आप, T2 - T1 मतलब कॉमन डिफरेंस निकालते हो सभी का कि बराबर है। क्या पूछा गया पहले क्वेश्चन में, आपको बोला था ना कि आपने पता करना कि क्या ये एपी, यदि एपी है तो आपने कॉमन डिफरेंस और आगे की 3 टर्म निकालनी है, ठीक है। तो आपने कैसे पता करना कि ये एपी है, तो उसके लिए आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे, है ना। कॉमन डिफरेंस निकालो, कैसे निकालेंगे, T2 - T1 निकालेंगे, फिर हम T3 - T2 निकालेंगे, ठीक है। फिर हम निकालेंगे T4 - T3, ठीक है ना। देखेंगे हम बराबर है तो एपी होगी, यदि नहीं बराबर है तो एपी नहीं होगी। तो T2 - T1 करते हैं -1/2 -1/2, ठीक है। तो देखो -1/2 माइनस क्या हो जाएगा, +1/2, और माइनस प्लस माइनस होती है मतलब 0 आ गया। चाहे दोनों आपस में कट भी जाते हैं, माइनस प्लस वाली रकम आपस में कट के, सेम रकम है तो कट जाएगी, तो इक्वल टू क्या आ गया, 0, ठीक है। ऐसे ही अगला भी -1/2 -1/2, ठीक है। टर्म तो ये सारी सेम है, एक जैसा ही आएगा। तो -1/2 +1/2 इक्वल टू 0, अगला भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। 4 और जब 3 को करेंगे तो -1/2 +1/2, ये भी क्या आ गया, 0, ठीक है। तो इसमें क्या आया, कॉमन डिफरेंस इक्वल आया, तो ये क्या है, देयरफॉर इट इज एन एपी, ठीक है। ये एपी है। एपी है तो हमने देखना है, हमने क्या करना फिर, यदि एपी है तो हमने आगे की टर्म T5, T6 और T7 निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं, हमें क्या पता होना चाहिए इनके लिए, ए पता होना चाहिए। ए तो हमारे पास -1/2 है, तो डी कितना है, डी हमने जो निकाला, ठीक है, ये हमने कॉमन डिफरेंस ही निकाला, कितना है, 0, ठीक है। तो अब आप T5 निकालोगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपने नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है, तो हम निकालेंगे T5, 4 तक तो पता है हमें। T5 निकालनी, फार्मूला Tn = a + n-1d, ठीक है। तो n की जगह 5 पुट कर रहे हैं, a + 5 - 1d, और a की जगह a की वैल्यू करो -1/2 + 5 - 1 4, और d आपका 0 है, ठीक है। तो d 0 है, d 0 है मतलब इनमें d 0 का क्या मतलब, इनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, तभी तो आपकी टर्म बराबर आ रही हैं, ठीक है। यदि कोई डिफरेंस होता तब नहीं आती बराबर, डिफरेंस ही 0 है तो टर्म बराबर आएंगी, आगे की टर्म भी बराबर ही आएंगी, ठीक है। तो T5 भी -1/2, ऐसे ही T6 भी आपका -1/2 ही आ जाएगा, ठीक है। a + 6 - 1d करोगे आप, तो वैसे ही -1/2 + 5 और d की जगह 0 से मल्टीप्लाई करिए तो 0 आएगा। तो ये भी क्या आ गया, -1/2 + 0 आ जाएगा ना, तो -1/2 आई ये भी। अब T7 भी यही आएगी, सेम ही, ठीक है। इनमें डिफरेंस ही नहीं है तो टर्म सेम ही आएंगी सारी। ए की जगह क्या भरना, -1/2, 6, डी की जगह 0, ठीक है। तो ये भी क्या आ गई हमारे पास, -1/2, ठीक है। तो देखो देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म क्या है इसमें, नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी आई, -1/2 -1/2 -1/2, ठीक है। इनमें क्योंकि डिफरेंस 0 है तो टर्म भी सेम ही आएंगी, ठीक है। अब हम करते हैं
अगला पार्ट नाइन्थ पार्ट भी सिंपल सा है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है ना, इसमें माइनस ना पॉइंट, ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है। 10th करवाती हूँ अभी मैं, ए वाला है जो 10th पार्ट है, A 2A 3A एंड 4A, ठीक है। ये भी है इजी, देखो आप, पर ए वाला है तो थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो हम T2 माइनस T1 करेंगे, है ना। T2 माइनस T1 करेंगे, 2A माइनस ए करेंगे, ठीक है। कईयों को माइनस करने का बच्चों को पता नहीं लगता, ठीक है। तो आपने इसमें ध्यान रखना है कि ए के आगे कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 2A में से 1A माइनस किए तो ए ही बचेगा, जा 1A लिख सकते हैं, ठीक है, जा अकेला ए 1A, जा फिर ए कुछ भी लिख सकते हैं। तो T3 माइनस T2 करेंगे तो भी क्या आएगा, 3A माइनस 2A, तो भी 3 में से 2 गए 1A, ठीक है, 1A लिख लो। फिर उसके बाद T4 माइनस T3 किया, तब भी क्या आया, 4A माइनस 3A, 4 में से 3 गए 1, ठीक है, 1A, ये भी 1, मतलब इनमें भी क्या आया, डिफरेंस सेम आया। आपने लिख देना देयरफॉर T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3, ठीक है। तो गिवन टर्म्स फॉर्म एन AP, या लिख लो इट इज़ एन AP, ठीक है। तो ये AP है, क्यों AP, क्योंकि डिफरेंस क्या आया, बराबर। और फिर हमने क्या पता करना, आगे की टर्म पता करनी, T5 T6 T7, ठीक है। उसके लिए हमें A पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म A क्या होती है, फर्स्ट टर्म, तो यहाँ A ही है, ठीक है, फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है, A। तो और D क्या है, D हमने जो ये निकाला, D भी हमारे पास A ही है, ठीक है। इसमें हमारी फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म होती है, ये भी A है, और कॉमन डिफरेंस भी हमारा A है, ठीक है। तो हमने T5 आगे की टर्म निकालनी, कैसे निकालेंगे, A प्लस 5 माइनस 1D, ठीक है। ये कैसे लिखा मैंने फार्मूले से, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D में भरा, n की जगह 5 भरा, ठीक है। तो A की जगह तो हम A ही लिखेंगे, क्योंकि हमारी A फर्स्ट टर्म A ही है इधर, A प्लस 5 माइनस 1 4, और D की जगह भी यहाँ क्या है, A, ठीक है। तो A प्लस 4A, अब इनको प्लस कर देना, A के आगे कुछ नहीं तो 1 है, 1 प्लस 4 कितने हुए 5, ठीक है। तो T5 हमारी 5A आई। ऐसे T6 निकालेंगे, ऐसे हम क्या निकालेंगे, T6 हमारा A प्लस 6 माइनस 1D, A प्लस 5, ठीक है, A की जगह A ही आएगा, 6 में से 1 गए 5, D की जगह A, तो यहाँ भी वैसे ही 1 प्लस 5 6 से, ऐसे ही T7 आ जाएगा, A प्लस 7 माइनस 1D, ठीक है। फार्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं, n की जगह 7, तो A की जगह तो A ही आएगा, और 7 माइनस 1 6, D की जगह A, ठीक है। तो A प्लस 6 से कितना हो गया, 7A हो गया। तो इस प्रकार ये भी टर्म आगे की, देयरफॉर नेक्स्ट टर्म क्या आ गई, नेक्स्ट टर्म्स आर 5A 6A एंड 7A, ठीक है, इसके आगे की टर्म आ गई। अब अगला पार्ट है 11th, चलो ये भी मैं करवा देती हूँ, क्योंकि ये भी A वाला पर स्केयर वाला है, इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो चलो ये भी करवा देती हूँ मैं। 11th पार्ट, A स्केयर A क्यूब A4, ठीक है, ये स्केयर में है। तो इसमें देखो, इसमें भी हम करेंगे वैसे ही, ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ है, तो हम क्या करते हैं, T2 माइनस T1 करते हैं, ठीक है। T2 माइनस T1 करेंगे तो A स्केयर माइनस A आएगा, ठीक है। इसको माइनस कैसे करेंगे, अभी आपको पता है इसको माइनस तो होगा नहीं, स्केयर वाला है और ये इसमें कुछ नहीं है, तो आप इसमें कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो A कॉमन आ रहा है ना, A कॉमन आएगा तो 2A है, समझ लो, ये A की पावर 2 का मतलब 2A है, एक A बाहर तो एक A अंदर आ जाएगा, माइनस यहाँ पे A ये वाला बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा 1, ठीक है। ऐसे T3 माइनस T2 करेंगे, इसमें A की पावर 3 माइनस A की पावर 2 है। अब इसमें भी क्या, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें देखो A की पावर 2 कॉमन आ रही है, ठीक है ना, A की पावर 2 कॉमन आ रही है, तो इसमें 2 तो बाहर आ गए A, अब बचा कितना A, एक ही A बचा, और इसमें एक भी नहीं बचा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे A स्केयर को A से किया तो A क्यूब आएगा, माइनस A स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो A स्केयर आएगा। तो उसके बाद T4 माइनस T3 करो, अब आएगा A4 माइनस A3, इसमें भी आप कॉमन लोगे, ठीक है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, A3, ठीक है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3A तो बाहर आ गए, तो 4 में से 3 गए कितने, एक ही A बचा ना, एक A माइनस 1,
ठीक है ना। इनकी ये वाली रकमें तो सेम है पर ये तो नहीं है ना सेम, तो डिफरेंस मतलब आप देख रहे हो कि सेम नहीं है। ये भी देखना हमने, ये ए है, ये ए स्क्वायर है, ये ए क्यूब है। या तो सारी जगह ए होता या सारी जगह ए स्क्वायर होता तब तो हम बोलते कि बराबर है। तो ये भी क्या हमारे बराबर नहीं है, ठीक है। तो आपने लिखना है देयरफॉर T2 माइनस T1 इज़ नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2 इज़ नॉट इक्वल टू T4 माइनस T3, ठीक है। इनके डिफरेंस बराबर नहीं आए हैं। यदि डिफरेंस बराबर ना हो तो क्या होता है, इट इज़ नॉट एन AP, ठीक है। ये AP नहीं होती फिर, यदि डिफरेंस बराबर आएंगे तभी AP होगी, ठीक है। तो ये AP नहीं है, तो ये यहाँ तक के आगे की टर्म ही नहीं निकाल सकते। यदि AP नहीं है तो आगे की टर्म हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला पार्ट देखो 12th रूट वाला है पार्ट, है ना। इसमें हम रूट भी इनका निकालेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको करवाऊंगी मैं, क्योंकि इसी में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। 12th पार्ट है √2, √8, √18, √32। ये ध्यान से देखना आप लोग ना। देखो अब इसमें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये क्या है, फोर्थ टर्म, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही हम करेंगे, ऐसे ही T2 माइनस T1, ठीक है। हर एक में हम कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। यदि बराबर आएगा तब तो AP है, यदि नहीं आएगा तब नहीं है AP। तो T2 माइनस T1 √8 माइनस √2 करेंगे, ठीक है। अब इनको कैसे माइनस करें, जैसे उनको हमने कॉमन लेके किया, अब इनको इनमें देखो रूट निकालेंगे, 8 का रूट निकल जाएगा ना, ठीक है। 2√2 आ जाता है। जैसे 8 के फैक्टर क्या होते हैं आपको पता है, 8 के फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 2, है ना। तो 8 का रूट लेंगे, इसका रूट मतलब आपको पता है कि रूट जब निकालते हैं तो पेयर बनाते हैं 2 2 का, है ना। स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 2 का पेयर, और जिसका पेयर बन जाएगा वो हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। इसका पेयर बनाइए, इसको बाहर, अंदर सिर्फ जो अंदर रह गया उसको अंदर लिख देना, ठीक है। ऐसे √8 का 18 का भी निकाल के बताती हूँ मैं, सभी की निकाल के बता देती हूँ पहले आपको। 18 का देखो कितना आएगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 होते हैं ना, ठीक है। तो देखो इसमें 3 का पेयर बन रहा है तो हम 3 बाहर लिखेंगे, और जिसका पेयर ना बने उसको हम रूट में ही रहने देते हैं। वैसे तो आपने पिछली क्लास में किया है पर फिर भी मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, ठीक है। √32 निकाल लोगे तो इसके भी फैक्टर निकाल लोगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 टाइम 2 आएंगे ना 32 के। आप जो फैक्टर निकालते हो ऐसे करके फैक्टर निकालते हो जब आप, ठीक है। तो 2 कितनी बार आएंगे, 5 टाइम। तो इसमें देखो पेयर कितने बन रहे हैं, एक पेयर बना, दूसरा, तो जो पेयर बने वो हमने बाहर लिखने, एक बार 2, ठीक है, फिर ये दूसरी बार 2, और अंदर जो बच गया मतलब 4√2 आ गया, ठीक है। तो मतलब ये आपने ऐसे इनके रूट निकालने, इस बात का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब देखो आपने रूट निकाला, 8 का रूट निकाला ना, क्या आया 2√2, तो 2√2 नीचे लिख देती हूँ मैं, यहाँ लिख रही हूँ 8 के 2√2 आया ना, माइनस √2। फिर आप माइनस कर सकते हो ना, क्यों निकाले हमने फैक्टर, फिर आप आसानी से माइनस कर सकते हो, नहीं तो आप माइनस ही नहीं कर पाओगे। अब आप माइनस कर सकते हो, 2 में से 1, इधर इसके आगे कुछ नहीं 1, तो क्या बचा, 2 में से 1 के अकेला √2 बचा ना, या फिर 1√2 लिख लो। ऐसे T3 माइनस T2 करेंगे हम, T3 माइनस 2 मतलब √18 माइनस √8 करेंगे, ठीक है। तो √18 की जगह √18 के फैक्टर लिखो, ये जो हमने निकाला 3√2 माइनस √8 की जगह 2√2 लिख दो, ठीक है। इसको भी माइनस किया तो वही आया, 3 में से 2 1√2 ही आया, ठीक है, सेम ही आया। अब T4 माइनस T3 करेंगे, √32 माइनस √18, और √32 के फैक्टर क्या है 4√2, ठीक है। 4√2 माइनस इसके कितने हैं 3√2, और 4 में से 3 के फिर से 1√2 आया, ठीक है ना। क्यों हम फैक्टर निकाल रहे हैं, ताकि हमें माइनस करने में आसानी हो, नहीं तो हम डायरेक्ट माइनस करते। अब देखो ऐसे तो आप माइनस नहीं कर सकते हो, तो फैक्टर निकाल के हम आसानी से माइनस किया, और हमारा डिफरेंस क्या आया, ये डिफरेंस बराबर आया, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज़ एन AP, आप लिखोगे इस प्रकार, ये AP है, ये वाले गिवन टर्म क्या है AP। यदि AP है तो हम क्या करेंगे, आगे की टर्म्स निकालेंगे। तो T5 निकाल लो, T5 निकालो, T5 क्या आएगा, A + 5 - 1D, ठीक है। फार्मूले में पुट करके Tn = A + n - 1D में पुट करो। A की जगह, अच्छा इधर मैंने A नहीं लिखा, A लिख लो पहले, ठीक है। हम पहले हमें A पता होना चाहिए, A मतलब फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या है √2, तो लिखो √2, और D भी आपने ज़रूर लिखना है,
डी हमारा जो माइनस करके ये कॉमन डिफरेंस निकाला, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, तो क्या आ रहा है हर एक जगह √2। ठीक है, 1√2 लिखो चाहे √2 लिख लो अकेला, है ना, एक ही बात है। तो ए की जगह √2, 5 - 1 4, और डी की जगह भी √2। ठीक है ना, ए की वैल्यू भी √2 है, डी की वैल्यू भी √2 है। तो अब देखो इसको प्लस करो, इसके आगे कुछ नहीं, 1√2 और 4, 1 + 4 कितने हो गए 5√2। ठीक है, तो आपकी T5 कितनी आ गई 5√2। अब हम निकालते हैं T6। T6 भी ऐसे ही a + 6 - 1d। ठीक है, फार्मूले में पुट किया, n की जगह क्या पुट किया 6। अब a की जगह तो √2 और d की जगह भी √2, ये 5 आ गया माइनस करके। ठीक है, तो आपको पता है √2 + 5√2 कितने हुए। ठीक है, ये 1 है ना, 1 + 5 6√2। ऐसे हम T7 निकालेंगे, a + 7 - 1d, a की जगह √2, ऐसे 7 - 1 6√2, इनको भी प्लस करो। ठीक है, इधर 1 है तो 7√2। तो इस प्रकार जो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई, नेक्स्ट टर्म क्या आई, एक पहली कौन सी, फिफ्थ कौन सी थी 5√2। ठीक है, 5√2, फिर 6√2 और फिर 7√2। ठीक है, तो ये हमारा 12 क्वेश्चन था। अब हम इसके बाद देखो, इसके बाद है आपका 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन देखो सेम है इसकी तरह, इसमें भी आपने वैसे 8 के जैसे रूट निकाले थे हमने, है ना, 9 के जैसे 18 के निकाले वैसे निकालने हैं, वैसे ही करके देखना, सेम ही है ना, करके देख लेना। उसके बाद 14th पार्ट करवाती हूँ मैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है तो इसको करवाती हूँ। 5² और 7², है ना। इसमें आपने पता क्या करना, पहले इसमें भी वैसे ही आपने इसको सोल्व कर लेना, जैसे आपने स्क्वायर रूट को सोल्व किया था, स्क्वायर वाले को सोल्व किया था ना, वैसे ही इसको सोल्व करना है। इसमें लिख लो पहले T1 T2 T3 और T4। ठीक है, वैसे ही T2 माइनस कॉमन डिफरेंस निकालना। कॉमन डिफरेंस आपको पता कैसे निकालते हैं, T2 - 1 T3 - T2 ऐसे निकालना। T2 - T1 करो, 3² - 1²। इसमें भी आपने सोल्व, अब डायरेक्ट तो माइनस कर नहीं सकते, पहले सोल्व करना पड़ेगा ना, जैसे पिछले पार्ट में किया। तो इसको सोल्व करो, 3 को स्क्वायर का क्या मतलब, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई, 3 3 जा कितना हुआ 9, -1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होगा। ठीक है, तो 9 - 1 कितने आए 8। ऐसे T3 - T2, 5² - 3²। ठीक है, तो 5² कितना आएगा, 5 को मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 और 3 3 जा 9, 25 में से 9 के कितने होते 60। ठीक है, उसके बाद T4 में से T3 माइनस करो, 7² - 5²। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 को 2 बार मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49 और 5² 5 को 2 बार, 5 5 जा 25, दोनों को माइनस करो 24 है। अब देखो इनमें डिफरेंस बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, नहीं ना आ रहा है, 8 16 अलग अलग हैं तीनों। तो इसमें लिखोगे आप देयरफॉर T2 - T1 इज नॉट इक्वल टू T3 - T2। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू T4 - T3। देखो इसमें क्या आया, बराबर नहीं आए आपके। ठीक है, तो ये गिवन टर्म्स डू नॉट फॉर्म, टर्म्स डू नॉट फॉर्म एन AP। ठीक है, तो दी गई जो पद हैं वो AP फॉर्म नहीं कर रही हैं। ठीक है, नहीं ना कर रही है AP, अब नहीं कर रही AP तो हम आगे की टर्म निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद है आपका 15 पार्ट। 15 पार्ट देखो सेम ही है, स्क्वायर को आपने सोल्व करना, बिल्कुल इसी तरह से है, आप करके देखना, है ना, सेम टू सेम इसी तरह। तो फिर ठीक है, ये आप कर लोगे। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। यदि आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो और आप चाहते हो कि मैं आपको बाकी के पार्ट भी सोल्व करवाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताना। ठीक है, यदि आपको मेरा पढ़ाई पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।